हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरा अबाउट बायो। दिस इज योर शिवानी मैम। सो गाइज, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका ड्रीम कॉलेज है एम्स एंड स्पेशली एम्स दिल्ली। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली आपके जितने भी फेवरेट एम्स है ऑल ओवर द इंडिया। आप किसी भी एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं आइडिया है कि एम्स के लिए मुझे कितना स्कोर टारगेट करना है, या फिर अगर मेरा इस बार 23 में जिन भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है उसका ये पर्टिकुलर स्कोर आया है एंड उसको नहीं पता कि उसको कौन सा एम्स मिलेगा या फिर कौन कौन सा एम्स मिलने के चांसेस है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं, बिकॉज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे टॉप मोस्ट जितने भी एम्स है सबकी कट ऑफ क्या है, ओपनिंग रैंक क्या था एंड क्लोजिंग रैंक हमारा क्या था। हम लोग कैटेगरी वाइज भी बात करेंगे, सभी एम्स के बारे में आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप लोगों का एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों का फेवरेट एम्स कौन सा है, आप लोगों का टारगेट एग्जाम कौन सा है। 24 के लिए टारगेट कर रहे हैं, 23 के लिए टारगेट कर रहा है एंड आप लोगों का टारगेटेड स्कोर क्या है कि आप लोगों को ये एम्स मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। मेक श्योर वीडियो एंड तक सबको देखना है, तभी आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगा कि अगर आप लोगों को पर्टिकुलरली इस एम्स में जाना है तो आप लोगों की रैंक कितनी होनी चाहिए। बिकॉज जब तक हम लोगों को हमारा टारगेट नहीं पता चलता है, हम उसी सेम डायरेक्शन में अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं। एक बार हमें टारगेट मिल जाए कि हाँ मेरा टारगेट है, मुझे 700 प्लस ही लेके आने हैं, मुझे 710 प्लस ही मार्क्स लेके आने हैं, तभी मेरे को मेरा फेवरेट एम्स मिलेगा। अगर हमें नहीं पता होगा तो हम कैसे टारगेट कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपना एक गोल सेट करो, अपना एक टारगेट सेट करो। टारगेट सेट करोगे तभी आप एक कंसिस्टेंसी के अंदर पढ़ाई कर पाओगे अच्छे से। तो वीडियो को हम स्टार्ट ही करते हैं। आप लोगों को जो भी आप लोगों का अगर अभी 23 का आपने एग्जाम दिया है तो अपना सबके सब रैंक आपको पता होगा कि ये हमारा रैंक है। उस बेसिस पे आप मैच भी कर सकते हैं यहाँ से कि आप लोगों का अगर इतना रैंक आ रहा है तो आपको कौन सा एम्स मिल सकता है। ठीक है। सो अब देखो, सबसे पहले हम लोगों को पता है कि हमारा जो सबसे फेवरेट एम्स होता है वो है एम्स दिल्ली एंड ये टॉप एम्स भी है। अब अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें तो बच्चों, ये जो कट ऑफ है आपका, ये कट ऑफ 2023 में जो एग्जैक्टली कट ऑफ रहा था मैंने वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एंड ये एकदम ऑथेंटिक कट ऑफ है। आप इसको प्रीवियस ईयर के एमसीसी की वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप लोगों को सेम डेटा मिलने वाला है हर एक कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। तो अब देखो, अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं कि मैम मुझे एम्स दिल्ली ही चाहिए और आप लोगों का जो रैंक है वो आपका रैंक है लाइक फर्स्ट रैंक से लेके आपका 55 रैंक तक है, तो इट मीन्स आपको यहाँ पे चांसेस है कि आप लोगों को एम्स मिल सकता है, वो भी एम्स दिल्ली। बिकॉज वहां पे जो टोटल आपकी ओपन सीट्स है वो है आपकी 48, तो रैंक 1 से लेके 55 तक के स्टूडेंट्स के चांसेस है। 2022 में भी इतने स्टूडेंट्स को 55 रैंक तक इजीली कॉलेज मिला हुआ है। अगर हम बात करें ओबीसी की, ये था हमारे पास जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपका रैंक है 55 के अंडर, तो आप लोगों को एम्स दिल्ली मिल सकता है। अगर आप हैं ओबीसी कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो ओपनिंग रैंक है आपका, जो स्टार्टिंग हुआ है वो 57 रैंक से लेके 242 रैंक तक ओबीसी कैटेगरी से हो। एंड ये ऑल इंडिया रैंक है बच्चों, ये कैटेगरी रैंक नहीं है, दिस इज ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया रैंक अगर आप लोगों की 242 के अंडर है तो आप लोगों को एम्स दिल्ली मिल सकता है। कौन से स्टूडेंट्स के लिए? ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस में 75 से लेके 195 तक, ये 22 का है। अब आप बोलोगे मैम ओबीसी में 242 है, ईडब्ल्यूएस में 195, ये 22 में मिला हुआ है। सेम एससी कैटेगरी के लिए आप देखें, अगर आपकी रैंक है 965 तक, 900 तक अगर आपकी रैंक है, आप एससी कैटेगरी से हो तो आपको एम्स दिल्ली मिल सकता है। सेम आपका एसटी कैटेगरी के लिए अगर आपकी रैंक है 3000 के अंडर तो आपको एम्स दिल्ली वहां पे भी मिल सकता है। तो आई गेस एम्स दिल्ली का हर एक स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी रैंक अंडर 50 होनी चाहिए, बिकॉज इस बार थोड़ी रैंक हाई जाएगी, इसलिए यहाँ पे 55 लिखो है, मैं अंडर 50 बता रही हूँ। ओबीसी में हो अगर आप लोग तो आपकी 230 अंडर होनी चाहिए तो आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आपका 180 अंडर होनी चाहिए तो आपको मिल जाएगा। एससी में 900 या 950 तक भी आप कंसीडर कर सकते हो, एसटी में 300 अंडर।
एम्स दिल्ली का सबको क्लियर हुआ कि एम्स दिल्ली में आप लोगों, अच्छा कितने स्टूडेंट्स को पता है टोटल हमारे इंडिया में कितने एम्स है? आई गेस सबको पता होगा। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि हमारे पास टोटल कितने एम्स है और आपका फेवरेट एम्स कौन सा, एंड आपको कौन कौन सा एम्स मिल रहा है इस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आप कौन सा एम्स टारगेट कर रहे हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्स भुवनेश्वर। अगर आप एम्स भुवनेश्वर को टारगेट कर रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी से है, तो जनरल कैटेगरी की जो उसकी रैंक, क्लोजिंग रैंक मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, क्लोजिंग रैंक है आपकी 564। इट मीन्स अगर आपकी इस बार 23 में 520 530 तक रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, तो आपको एम्स भुवनेश्वर मिल सकता है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट। ओबीसी कैटेगरी के अगर आप हो एंड आपकी जो रैंक है वो है 1400 तक, 1400 तक रैंक है, ओबीसी कैटेगरी से हो, एम्स ही चाहिए, तो एम्स भुवनेश्वर में अप्लाई कर लेना, हो जाएगा आपका। 1413 लास्ट ईयर का था, इस बार 1400 तक चला जाएगा। अगर आप लोग हैं एम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो ईडब्ल्यूएस की जो क्लोजिंग रैंक है वो 1741 है, तो इट मीन्स अगर आपकी रैंक है 1700 तक तो आपको एम्स भुवनेश्वर मिल सकता है अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। लेकिन आपको एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा बिकॉज एम्स दिल्ली की जो कट ऑफ है वो 95 तक गई थी, वहां पे रैंक 195 थी। 1741 लास्ट ईयर की थी, इस बार 1722 तक जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट। अब एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट अगर आपकी रैंक है अंडर 7500, 7500 के अंदर अंदर आपकी रैंक है और आप एससी कैटेगरी से हो तो आपको एम्स भुवनेश्वर मिल सकता है। अगेन अगर आप लोग एसटी कैटेगरी से हो, एसटी कैटेगरी से आपकी रैंक है 25,000 तक, ये देखो 25,000 तक रैंक गई हुई है लास्ट ईयर, तो इस बार भी 24 तक तो जाएगी ही जाएगी फिर भी, तो आपको ये मिल सकता है। 25,000 लास्ट ईयर था, इस बार 24,000 तक चला जाएगा। तो आप लोग अपने मार्क्स के बेसिस पे अपनी चॉइस प्रेफरेंस बनाना, बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि उनको दिखता है कि भाई मेरी रैंक तो 20,000 है, मेरे को तो एम्स मिलेगा ही नहीं मिलेगा। जब आप लोगों की एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे ये मार्क्स है, मुझे भाई ये तो मेरी औकात से ही बाहर है। बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं मैम मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ, ये चॉइस प्रेफरेंस में थोड़ी ना आएगा। ऐसा नहीं होता है, बट जो चॉइस प्रेफरेंस आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं बनाई जाती है, बनाई जाती है टॉप मोस्ट कॉलेजेस के अकॉर्डिंग, कि भाई जो टॉप है, एम्स दिल्ली टॉप पे है तो आपको उसको फर्स्ट नंबर पे ही रखना है, जो सेकंड नंबर पे उसको सेकंड नंबर पे ही रखना है। ये नहीं सोचना है कि मेरी तो रैंक इतनी हाई है मुझे एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, नहीं सोचना है। इसीलिए बच्चों काउंसलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक अच्छी गाइडेंस की, एक अच्छी गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए, एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट आपको मिलनी चाहिए। प्रेफरेंस लिस्ट टॉप मोस्ट कॉलेजेस के बेसिस पे पहले सारे के सारे टॉप कॉलेजेस रखो, फिर उसके बाद आप लोग अपने स्टेट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉलेजेस रखो, कि अगर आप लोगों को टॉप वाले नहीं मिलता है तो एटलीस्ट आपको आपके स्टेट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉलेजेस मिल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। आप चाहे एम्स की बात कर लो, चाहे आप एम्स नर्सिंग की बात कर लो, किसी भी कॉलेज की बात कर लो, कहीं पे भी अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है तो मार्क्स के बेसिस पे मत बनाओ, टॉप मोस्ट कॉलेजेस सर्च करो कि ये टॉप पे आता है, इसके अंदर आप, बिकॉज सपोज करता है कि वो अगर आप उस कॉलेज के लिए एलिजिबल भी हो रहे होंगे लास्ट राउंड तक और आपने उसको प्रेफरेंस पे रखा ही नहीं है इनिशिएटिंग में, फर्स्ट नंबर पे सेकंड नंबर पे नहीं रखा है, आपने उसको उठा के एंड में रख दिया है, तो आपको मिल भी रहा था तब भी नहीं मिलेगा आपको वो कॉलेज, क्योंकि आपके प्रेफरेंस ही नहीं था। वहां पे सिर्फ प्रेफरेंस देखा जाता है, ठीक है। तो दो एम्स की मैंने बात कर लिया, एम्स दिल्ली और एम्स भुवनेश्वर। सबको क्लियर हो गया होगा कि किसकी रैंक कहाँ तक गई है। नेक्स्ट एम्स आता है हमारे पास एम्स जोधपुर। सबको क्लियर दिख रहा है ना? मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट करूं। अब एम्स जोधपुर की अगर हम बात करें, आप है जनरल कैटेगरी से और आपकी रैंक है 569 तक, मतलब 560 या 555 तक कंसीडर कर लेना, यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को। फिर जनरल के बाद आता है हमारे पास ओबीसी कैटेगरी, अगर आपकी रैंक है 1000 तक तब भी आपको मिल सकता है। फिर आता है ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में आपका 1100 तक अगर आपकी रैंक है आपको मिल सकता है। एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, अगर आपकी रैंक है 7500 तक तब भी आपको मिल सकता है कॉलेज। देन आपकी आती है एसटी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी में आपकी
14,500 तक आपको कॉलेज मिल सकता है। 14,500, तो ये हमारी सारी कट ऑफ थी एम्स जोधपुर की। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एम्स भोपाल। अब जो स्टूडेंट एमपी से हैं वो स्टूडेंट तो ये टारगेट करेंगे कि मैम हमें तो एम्स भोपाल मिल जाए। अब कट ऑफ नहीं पता होता है बच्चों को कि उसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है, तो सोच लेते हैं कि भाई हम सबसे पहले एम्स भोपाल रख लेते हैं, उसके बाद और बाकी कॉलेजेस रख लेते हैं। एम्स को प्रेफरेंस में रखते ही नहीं है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि भाई एम्स एक अलग लेवल का कॉलेज होता है। कहीं से भी एम्स में, किसी भी एम्स में एडमिशन ले लो, फीस आपको पता है 5,500 तक फीस होती है, सिर्फ 5 साल की। 5,000 से ज्यादा आपके एक्सपेंस नहीं लगने वाले हैं, हॉस्टल का हो, ट्यूशन का हो, सारे चार्जेस मिला के। इससे सस्ता पूरे इंडिया में कहीं कॉलेज नहीं है जितना सस्ता हमारा एम्स है। अब आते हैं हमारा नेम नेक्स्ट एम्स भोपाल। एम्स भोपाल से अगर आप चाहते हैं एमबीबीएस करना, तो आपका जो कट ऑफ जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए वो 576 था। इस बार आप इसको 565 कंसीडर करके चल सकते हैं। फिर ओबीसी कैटेगरी का 1300 तक आएगा। ईडब्ल्यूएस का 1304 आया था लास्ट ईयर। देन आप अगर एससी कैटेगरी से हैं तो आपका 8600 तक जाएगा, 8600। एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका 19,000 तक भी कट ऑफ गया हुआ है। आप लोग वेट करो, अगर आप लोगों को और भी कोई एम्स है तो मैं एम्स यहाँ पे सारे एम्स के बारे में बताने वाली हूँ, सारी कट ऑफ कैटेगरी वाइज सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी आपका कि इस एम्स के लिए पर्टिकुलरली ये कट ऑफ है। नेक्स्ट आता है हमारा एम्स ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश में बहुत सारे बच्चे टारगेट करते हैं। आई गेस एम्स दिल्ली के बाद बच्चे जो मांगते हैं वो एम्स ऋषिकेश ही होता है कि मैम या तो एम्स दिल्ली मिल जाए या एम्स ऋषिकेश मिल जाए। अब देखते हैं एम्स ऋषिकेश का कट ऑफ क्या जाता है। तो एम्स ऋषिकेश का जो जनरल कैटेगरी के लिए है, अगर आपकी जो रैंक है वो है 800 तक, तो आपको एम्स ऋषिकेश मिल सकता है। अगर आप हैं ओबीसी कैटेगरी से और आपकी रैंक है 1600 तक, तब आपको मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1700 तक मिल सकता है। देन आपका एसटी कैटेगरी से है तो 12,000 तक मिल सकता है, और एसटी कैटेगरी को तो 22,000 तक कॉलेज मिल रहा है। एम्स ऋषिकेश 22,000 को कितना ज्यादा बेनिफिट है आपको कैटेगरी स्टूडेंट होना। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्स रायपुर, छत्तीसगढ़ में है ये आपका। जनरल कैटेगरी के लिए है 1052। देन आपका ओबीसी कैटेगरी से अगर आप है तो आपकी अंडर 2000 रैंक है तो आपको मिल सकता है। देन आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2200, एसटी कैटेगरी से है तो आपका 18,000, एंड एसटी कैटेगरी वाले तो मजे में है, 34,000 तक भी उनको कॉलेज मिल रहा है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी 18,000, एसटी कैटेगरी 34,000 तक कॉलेज मिला हुआ है। तो इस बार भी चांसेस है 34 नहीं तो 33 तक तो मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना बस इस बार वाले स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्स नागपुर, महाराष्ट्र के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है ये। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर आपकी रैंक है 1300 तक तो आपको एडमिशन मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी 2000 तक अगर आपकी रैंक है तो अब आपको मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस 2200 तक अगर आपकी रैंक है तब आपको मिल सकता है। एससी कैटेगरी 19,000, एसटी कैटेगरी 39,000 तक सीट मिली हुई है बच्चों एम्स से एमबीबीएस की, है ना अमेजिंग चीज। नेक्स्ट एम्स पे आता है हमारे पास एम्स पटना, हमारे बिहार वाले स्टूडेंट्स। अगर उनका एम से उनको चाहिए कि मैम हम जनरल कैटेगरी से हैं, तो अगर आपकी रैंक है 1400 तक तो आपको एडमिशन मिल सकता है। देन आते हैं हमारे पास ओबीसी कैटेगरी 2200 तक आपको मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस 2100 तक आपको एडमिशन मिल सकता है। देन एससी कैटेगरी 22,000, एंड दिस इज अमेजिंग, एसटी कैटेगरी के लिए 45,000 तक भी एडमिशन मिले हुए हैं। दिस वॉज अबाउट एम्स पटना। देन आता है आपका एम्स भटिंडा। एम्स भटिंडा से अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी रैंक है अगर 1900 तक, तब भी आपको एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। अगर आप हैं कौन सी कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, तो आपको एडमिशन 26,000 मतलब 2500 तक लेके चलना, में आपको एडमिशन मिल जाएगा। देन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2700 तक अगर आपकी रैंक है, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट एसटी कैटेगरी 26,000 तक। देन
एसटी कैटेगरी 47,000 तक आपको एडमिशन मिल सकता है। फिर आता है आपका एम्स मंगलाकारी। एम्स मंगलाकारी आंध्र प्रदेश में एम्स है ये आपका। इसमें अगर आप जनरल कैटेगरीज की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। जनरल कैटेगरी आप देखें 23,000 तक इसकी कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए इसकी कट ऑफ गई है 3530। ईडब्ल्यूएस के लिए इसकी कट ऑफ गई है 3498। एंड एससी कैटेगरी के लिए इसकी कट ऑफ गई है 31,000 तक। एंड एसटी कैटेगरी के लिए इसकी कट ऑफ गई है 47,000 तक। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एम पे। सो द नेक्स्ट वन एम्स इज एम्स गोरखपुर, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश में है। तो अगर आप एम्स गोरखपुर टारगेट कर रहे हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपका जो रैंक है वो जाएगा आपका 2600 तक। ओबीसी के लिए इसका लास्ट ईयर रैंक जो गया था वो 3275 लास्ट रैंक था जिसमें एमबीबीएस में एडमिशन मिला था। ईडब्ल्यूएस के लिए 3173। एससी कैटेगरी के लिए दिस इज अगेन अमेजिंग 31,000 तक इसका रैंक गया था। एंड एसटी कैटेगरी के लिए ये आपका 57,000 तक भी स्टूडेंट्स को एमबीबीएस मिला था एम्स से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास द नेक्स्ट वन एम्स इज एम्स कल्याणी। तो अगर आप एम्स कल्याणी टारगेट कर रहे हैं, एम्स कल्याणी में आपका जनरल कैटेगरी के लिए जो रैंक है वो है 2783। फॉर ओबीसी इट इज 4222। एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपका रैंक होना चाहिए 3981 लास्ट ईयर था। तो इस बार जो जाएगा हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3600, 700, 800 तक जा सकता है। एससी कैटेगरी के लिए 29,000 तक इसका रैंक गया था। एंड देन आपका ये गया था 64,000 फॉर एसटी कैटेगरी। आप देखो लास्ट यहाँ पे एम्स गोरखपुर के लिए 31,000 है, यहाँ पे 57 है, पर देन यहाँ पे डाउन हुआ है। एंड एसटी कैटेगरी कितना ज्यादा हाई गया है, ये डिफरेंस रहता है बच्चों। दिस डिफरेंस अराइजेस जस्ट बिकॉज ऑफ द वैकेंट सीट्स। जितनी ज्यादा वैकेंट सीट्स होती है उसी बेसिस पे कट ऑफ और हाई चला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्स राजकोट। राजकोट एक टेम्पररी कैंपस है आपका जो ओपन हुआ है। इसमें आपका जो जनरल कैटेगरी के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए आपका 2790 तक जनरल कैटेगरी के लिए गया है। ओबीसी के लिए 3678 था। एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 461। फॉर एससी कैटेगरी इट इज 28,000 एंड एसटी कैटेगरी के लिए गया था 47,000। दिस इज अगेन अमेजिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्स बीबी नगर हैदराबाद में। जो आपका ये एम्स है, इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी से आपका जो कट ऑफ रैंक होना चाहिए ऑल इंडिया रैंक 2800 तक होना चाहिए। फॉर ओबीसी 4400 तक होना चाहिए। फॉर ईडब्ल्यूएस 4200 तक होना चाहिए। एंड अगर आप एससी कैटेगरी से हैं 35,000 तक भी हो जाएगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 56,000 तक भी आपको एमबीबीएस मिल सकता है। द नेक्स्ट वन एम्स इज आर एम्स रायबरेली विच इज अगेन इन उत्तर प्रदेश। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 2900 तक आपका रैंक होना चाहिए। ओबीसी में आपका रैंक होना चाहिए 3600 तक। एंड आपका नेक्स्ट होना चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपका गेन 3500 तक है, तब आपको एडमिशन मिल सकता है। एससी कैटेगरी के लिए 36,000 एंड फॉर एसटी कैटेगरी इट इज 55,000 तक। तो भाई हमारे जो एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है अगर उनकी रैंक अंडर 60,000 है तो उनको कोई ना कोई एम्स तो मिल ही जाता है अंडर 60,000। और वो है किससे, अंडर 60,000 में आपको एम्स मिल सकता है। एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कोई भी एम्स मिल सकता है। सेम एससी कैटेगरी अगर आपकी रैंक है अंडर 40,000 तो आपको मिल सकता है एम्स एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट एक एम्स बच गया है हमारा एम्स बिलासपुर। इसको भी जरा देख लेते हैं इसकी रैंक क्या गई है। तो बच्चों एम्स बिलासपुर की जो जनरल कैटेगरी के लिए रैंक गई थी लास्ट ईयर वो 3100 थी। ओबीसी के लिए थी आपकी 4100। ईडब्ल्यूएस के लिए थी 3900 एंड और अगर आप एससी कैटेगरी से तो इसकी 32,000 तक थी। एंड आपकी एसटी कैटेगरी के लिए 61,000। तो मतलब सबसे ज्यादा जो सेफ हमारे बच्चे रहते हैं वो रहते हैं एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के। अगर आप लोग एससी कैटेगरी में अगेन आई एम सेइंग 40,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आपको एम्स मिल सकता है। और एसटी कैटेगरी वाले अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 60,000 है
तब भी आपको एम्स मिल सकता है। कौन सा एम्स मिल सकता है उसके लिए आप ये पूरी वीडियो चेक कर सकते हैं। एम्स वाइज आपको पूरी कट ऑफ इसमें मिल जाएगी कि किस पर्टिकुलर एम्स के लिए कितनी कट ऑफ गई थी, ओपनिंग रैंक क्या था, क्लोजिंग रैंक क्या था, आपको सारी डिटेल्स इसके अंदर मिल जाने वाले हैं। तो अगर आपकी रैंक हाई है तो ये नहीं सोचना है कि एम्स नहीं मिलेगा, एम्स मिल सकता है। बस ये है कि आपको एक अच्छी काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि हमारे बच्चों को नहीं होती है। ये तो था हमारे स्पेशली जो 2023 में जिन स्टूडेंट्स ने इस बार एग्जाम दिए हैं उनके लिए। एंड साथ ही साथ ये वीडियो हेल्पफुल है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो 24 टारगेट कर रहे हैं, 25 टारगेट कर रहे हैं। उनको नहीं पता है कि मेरे को कितने तक रैंक लेके आनी है, कितने मार्क्स तक मुझे टारगेट करने हैं ताकि मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, ताकि मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज एम्स मिल जाए। आई गेस इस वीडियो को देखने के बाद आपके एम से रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स थे आपके वो सब क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ साथ ये वीडियो आप लोगों के लिए एक और पॉइंट में बेनिफिशियल ये है कि इन कट ऑफ के बेसिस पे आप लोग अब ये मान चुके हैं, आप लोगों को एक आइडिया हो चुका होगा कि टॉप एम्स दिल्ली है, जिसकी कट ऑफ जितनी कम जा रही है, जिसकी कट ऑफ सॉरी जितनी ज्यादा हाई जा रही है उतना टॉप है ना? जैसे सबसे ज्यादा किसकी एम्स दिल्ली की है, फिर एम्स दिल्ली के बाद ऐसे ही आप पूरा एम्स का पैटर्न बना सकते हो। दिस वीडियो इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर एम्स नर्सिंग स्टूडेंट जिनको नहीं पता है प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। तो भाई प्रेफरेंस लिस्ट टॉप मोस्ट कॉलेजेस के बेसिस पे बनानी है। जितने भी 14 एम्स है टोटल के टोटल उनको प्रेफरेंस लिस्ट में लगा दो, सिंपल है। ऐसे करना है आप लोगों को। आई डोंट नो कितनी ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन होती है, नहीं समझ में आता है मैम क्या करे क्या नहीं करे। इसीलिए मैंने स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनको नहीं समझ में आता है बिल्कुल भी काउंसलिंग कैसे करनी है, रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता, उन लोगों के लिए पेड काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट किया है। आप लोगों को वीडियो में नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे आप मुझे पिन कर सकते हैं, मैम आई एम इंटरेस्टेड फॉर पेड काउंसलिंग। आपको मेरी टीम में से कोई ना कोई रिप्लाई करेगा, आपको यूपीआई आईडी भेजेगा, आपको चार्जेस आपकी डिमांड्स पूछेंगे। लेकिन पे करने से पहले हमेशा एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आपको पहले अपना वहां पे स्कोर बताना है, अपना कैटेगरी बताना है। अगर आप लोग एलिजिबल हैं कि आप लोगों को सीट मिल सकती है काउंसलिंग में, तभी आप लोग पे करें। पहले आप ये चीज कंफर्म कर ले कि मैं क्या मैम मैं एलिजिबल हूँ काउंसलिंग के लिए, क्या मुझे सीट मिलने के चांसेस है। कि हो सकता है कि भाई आप लोगों के एम्स नर्सिंग में मार्क्स है 30, फिर भी आप पेड काउंसलिंग हो, तब तो कोई बेनिफिशियल नहीं है ना आप लोगों के लिए, आपका वेस्ट है एंड टाइम भी वेस्ट हो जाएगा काउंसलिंग करने में आप लोगों का, तो नहीं करना। एटलीस्ट आप लोगों को पहले एक चीज क्लियरिटी रखनी है कि हाँ मेरे चांसेस हैं। हो सकता है कि आपके चांसेस 60%, 70%, 80% हो। पेड काउंसलिंग में आप लोगों को एक प्रिस्क्राइब एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। कोई गारंटी नहीं होगी, चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको सेकंड राउंड में मिल जाएगा, सेकंड में नहीं मिलता है तो आपको मॉपअप तक वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन इस टाइम पे आप लोगों के लिए पेड काउंसलिंग हेल्पफुल रहेगा। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए पेड काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट किया है। तो आई गेस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। जितने भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में जो भी एम्स टारगेट कर रहे हैं उन सबको ये वीडियो शेयर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ यूपी बीएससी नर्सिंग के यूपी में कितने कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, एंड उनके अंदर कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा यूपी के अलावा अगर आप लोगों को किसी और स्टेट के भी बीएससी नर्सिंग के लिए लिस्ट चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम हमारा ये टारगेट है, ये आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को कोई भी पर्सनल डाउट है, मैं वहां पे स्टूडेंट्स के पर्सनली डाउट्स भी लेती हूँ। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्क्रीन पे आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, उस नंबर पे आप लोग मैसेजेस कर सकते हैं। दिस नंबर इज अवेलेबल ओनली फॉर मैसेजेस, कोई स्टूडेंट कॉल नहीं करेगा इस नंबर पे। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन।